अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई। ये जो है चपली कबाब की रेसिपी है। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो जो कीमा लिया है और इसको 2 बार मैंने मशीन से वहाँ उधर ही बाज़ार में निकलवा लिया था धो के ये। और उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है 1.5 चम्मच के करीब, और इसको अच्छी तरह जो है वो अब मैं इसको मिक्स करी हूँ हाथ से। इसको मैंने तकरीबन जो है ना 10-15 मिनट के तक हाथ से अच्छी तरह मसल लिया था। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल किए थे, और वो भी प्याज मैंने 3 से 4 अदद थे, जिनको मैंने जो है निचोड़ लिया था अच्छी तरह पानी के साथ, और ये इसके अंदर डाले थे। तकरीबन आधे किलो के अंदर मैंने जो है 1.5 पाव के करीब प्याज डाला था, और मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो टमाटर शामिल किए थे, मतलब यानी कि 250 ग्राम के करीब। और इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्चें जो है 10 से 11 अदद जो शामिल की थी, और इसके अंदर साथ ही मैंने इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 टेबलस्पून शामिल किया था, और एक मैंने जो है इसके अंदर मैदा का चम्मच शामिल किया था। वैसे इसमें मकई का आटा डलता है, लेकिन आजकल वो मैसर नहीं है बाज़ार में, तो मैंने इसलिए डाला। इसमें 3 मैंने सूखा धनिया डाला, और तो छोटा सा पिंच के करीब जो है मैंने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया है तकरीबन पिंच के करीब, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं, और इसके कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं, और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन काफ़ी देर लगाई थी मिक्स करने के लिए। फिर इसके अंदर मैंने अनारदाना भी तकरीबन 2 चम्मच के करीब शामिल कर दिया था, और इसको अच्छी तरह आपने जो है ना मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं जो है इसके साथ ही जो है हम फिर दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे। ये ख़ाली इस पे ये काफ़ी नहीं है इसको ऐसे तैयार करना। इसके लिए फिर मैंने 2 अंडे लिए थे, इनको फेंट लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप फेंटें या ना फेंटें, आप ऐसे भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने फ्राई पैन के अंदर इसको थोड़ा करके तल लिया था। अगर अब ये साथ साथ तल के डालें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, वरना आप पहले से भी रख सकते हैं, लेकिन सारा इकट्ठा मिक्स नहीं करना है। जितना आपने बनाना है चपली कबाब, उतना आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है अपने उसके हिसाब से। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया था। ये देखिए मैंने ऐसे सारा अंडा बना के अलग अलग करके रख लिया था, और इसको निकाल लिया था। ये देखिए ये मैं फिर इसके अंदर मैंने इतना निकाला है जिससे मैं एक बनाऊंगी। इसको अच्छी तरह मैंने गीला हाथ लगाया था, और थोड़ा सा मैंने ना इसके अंदर वो भी डाला था, अंडा भी डाला था, और थोड़ा सा पानी भी बीच में हल्का हल्का डाल के शामिल किया। इसको अच्छी तरह हाथ से आपने ऐसे करके गोल गोल पहले बनाना है, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह फैला लेना। ये देखें ऐसे बना लेना, बीच में इसके एक सुराख सा भी कर देना, और 3 ऐसे उंगलियां सी बना लेनी, और इसको फिर ऐसे आपने ऑयल में फ्राई करके डालना है। वैसे जो है बड़ी ईद के दौरान जो है हमारे पास वो भी होती है, चर्बी भी होती है, उसको भी आप पिघला के ऑयल बना के उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस तरह मैंने ये सारे बना के तल लिए थे, और ये इस तरह बहुत अच्छे बने थे। इसके अंदर मैंने कुटा हुआ जो है ना वो अदरक भी शामिल किया है, जो बीच में डाला है, तो वो नज़र नहीं आया उस वक्त। और ये जो है इसको मैंने अच्छी तरह जो है इसको मिक्स डाल लिया, इसको फ्राई कर लिया। मैंने इसकी आँच जो है ना मीडियम लो रखी है, तो आपने इस तरह इसको तैयार करना है। और फिर इसको दूसरी तरफ से भी पलटना है, एक तरफ से पक जाएगा तो। और ये बहुत अच्छा तैयार हुआ था, इसका जायका बहुत अच्छा बना था। जब सबने खाया तो बहुत तारीफ़ की थी, तो आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो है इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करके एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से मैंने फ्राई किया, और इसके बाद इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा तैयार हुआ था। ये हम बड़ी पे ज़रूर सब बनाते हैं हम लोग की, सब बड़ा अच्छा लगता है सबको, इसलिए ये डिश ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको मैंने थोड़ा फ्राई करने में थोड़ा सा इसको 5 से 7 मिनट लगे थे, क्योंकि ताकि ये अच्छा तैयार हो और अच्छी तरह फ्राई हो जाए, कीमा भी गल जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया था और इसको डिश आउट कर लिया था। और इसके साथ ही वैसे इसका जायका मकई के आटे से बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आजकल ना मकई का आटा गर्मियों में जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता शॉप्स पे। तो आप यही कर सकते हैं कि सर्दी में लेके तो उसको संभाल के रख लें, लेकिन ये है कि आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि वो संभाला जाए और उसको साथ कोई मसला ना हो।
क्योंकि फिर कीड़े भी पड़ सकते हैं, ये भी होता है, आपको पता है मौसम की वजह से ऐसा सारा कुछ। और इसको फिर मैंने निकाल के जो है वो प्लेट में सर्व कर दिया था, ठीक है। और ये देखिए मैंने इसको चटनी के साथ बनाया, इसको मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया था। ये बहुत अच्छा बना था, इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।